Audio Jungle. Audio Jungle. वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन जिला आदिलाबाद के चुड़ा मंडल केशुपट्टनम और उटनूर मंडल ग्राम पंचायत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायदी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नजीर अहमद की मौजूदगी में चुड़ा से 2 उम्मीदवारों ने, केशुपट्टनम से 6 उम्मीदवारों ने और उटनूर मंडल से 2 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। केशुपट्टनम ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 से शेख मूसा, वार्ड नंबर 3 से शेख जलील, वार्ड नंबर 6 से समीना बेगम, वार्ड नंबर 7 से शेख वहीद, वार्ड नंबर 8 से शेख अबरार और वार्ड नंबर 9 से शरीफ अबी ने अपना नामजदगी दाखिल किया। चुड़ा मंडल के ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 7 से सुफियान और वार्ड नंबर 6 से अंजुम ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसी तरह उटनूर मंडल ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 7 से हिना खानम और वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद चांद पाशा ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर चुड़ा मंडल सदर जावेद खान, केशुपट्टनम जॉइंट सेक्रेटरी साजिद, आरिफ अहमद, अरशद मेराज के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में सरपंच इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सरपंच के इंतखाब में उम्मीदवार बनने की गर्ज से पुलिस एसआई वेंकटेश्वरलू ने रज़ाकाराना तौर पर मुलाजिमत से सबकदोशी इख्तियार की, जो मुकामी सतह पर मौजूए बहस बन गई। इनकी मुलाजिमत की मुद्दत में अभी 5 माह बाकी थे, ताहम उन्होंने वीआरएस के ले लिया। कोडार मंडल के गड्डी बंदा गांव से सरपंच के उम्मीदवार के तौर पर एसआई वेंकटेश्वरलू तैयारियां कर रहे हैं। इसी दौरान पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल तेजी पकड़ रहा है। इस दौरान मुतहदा नलगुंडा जिले में दही सियासत में गैर मामूली गर्मा गर्मी देखी जा रही। टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद अपने लिए मौका फराहम करने की अपील करते हुए अरकान असम्बली और पार्टी लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इजलास हो रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा और अगर टिकट ना मिला तो क्या उम्मीदवार आजाद हैसियत में नामजदगी दाखिल करें या नहीं। इन नुकात पर भी बहस जारी है। पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में अहम सियासी जमातें कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी मुख्तलिफ मंडलों और देहातों में मुसलसल इजलास मुनक्किद कर रही। टिकट के उम्मीदवारों की कुव्वत, माली हैसियत और अवामी पजीराई का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा कि किन उम्मीदवारों के कामयाबी के इम्कान ज्यादा है और अगर इम्कान कम हो तो टिकट किसको दिया जाना चाहिए। ताहम बाज मुकामात पर 10 तक उम्मीदवार मैदान में होने से सूरत हाल पेचीदा बनती जा रही है, जिसके बायस देही सियासत काफी गर्मा गर्म हो गई। आदिलाबाद जिला सेशन जज के प्रभाकर राव ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ महकमे अदलिया, पुलिस, आबकारी और जेल के हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से ही मुतासरीन को फौरी इंसाफ फराहम करना मुमकिन है। हफ्ते के रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदालती अफसरान की एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। आदिलाबाद जिला सेशन जज के प्रभाकर राव, जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह, जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला सेशन जज प्रभाकर राव ने कहा कि अफसरान की हम आहंग कोशिशों से इंसाफ की फराहमी के अमल में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तवील अरसे से अल्तवा मुकदमात खुसूसन पॉक्सो और गांजे के केस को तरजीह बुनियादों पर निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर के आखिर तक जिला अदालत में 7310 मुकदमात ज़ेर अल्तवा है, जिनमें से 98 मुकदमात तवील मुद्दती अल्तवा में है। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अराजी के हसूल से मुतल्लिक 18 मुकदमात के 66 लाख रुपये की तफसीलात CCLA से आबपाशी और मालियाती महकमे को रवाना कर दी गई और इनके हल के लिए कार्रवाई जारी है।
उन्होंने मजीद कहा कि एजेंसी इलाकों में सिविल मुकदमात की समाअत हफ्ते के दिन जारी रहेगी, जबकि पुराने एजेंसी केसेस को आरडीओ और सब कलेक्टर के दायरे इख्तियार में भेजा जा रहा, जो फिलवक्त सिर्फ जिला आदिलाबाद में नाफिज है। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि जेल आबकारी और मंशियात से मुतल्लिक लोक अदालत के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की निगरानी की जा रही है, ताकि उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जा सके। इजलास के बाद जल संचाई जन बगदारी प्रोग्राम में सदर जमहूरिया हिंद से अवार्ड हासिल करने पर जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह को जिला सेशन जज, दिगर जज साहिबान, एसपी और अफसरान की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जज विवेक कुमार, लक्ष्मी कुमारी, सीएम राज्य लक्ष्मी, डी हुसैन, मोनिका के अलावा पुलिस, जेल और आबकारी महकमे के अफसरान के अलावा दिगर अमला मौजूद था। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में महफूज रहने वाले हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब को मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मदीना के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हादसा रौनमा होने के फौरन बाद जख्मी और मुतासिर अफराद को मदीना के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था, जहां शोएब का भी तफसीली मुआयना किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक हादसे के दौरान मोहम्मद अब्दुल शोएब जिस्मानी तौर पर बड़ी चोट से महफूज रहे, ताहम उन्हें शदीद खौफ और जहनी तनाव का सामना जरूर करना पड़ा। अस्पताल के अमले ने मुसलसल इनकी हालत पर नजर रखी और मुकम्मल निगहदाश्त फराहम की। जरूरी टेस्ट और जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। डिस्चार्ज होने के बाद मोहम्मद अब्दुल शोएब ने अहले वतन, अजीजों और अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। इनका कहना था कि अल्लाह के फजलो करम और आप सब की दुआओं से मैं महफूज हूँ। मेरी खैरियत दरियाफ्त करने वाले सब का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। काबिल जिक्र बात है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मोहम्मद अब्दुल शोएब ने मदीना मुनव्वरा की जियारत भी की और अब वो हर लिहाज से सेहतमंद और पुरसुकून है। डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर चंद रोज आराम का मशवरा दिया। वो अगले 2 से 3 दिन में हैदराबाद वापसी के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना के पेट बशीराबाद इलाके में वाक़ एक व्हील अलाटमेंट और टायरों की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। आग दुकान में तेजी से फैल गई, जिससे भारी नुकसान का खदशा है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ, ताहम जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा। मुतहदा आदिलाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आसिफाबाद जिले के सिरपुर यू में अकल तरीन दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि तरियानी इलाके में दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह आदिलाबाद जिले के सतनाला में दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस और सुनाला और पिपलदरी में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत से आम लोग, खुसूसन एजेंसी इलाकों के रहने वाले, शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। सर्दी के साथ साथ जिले को गहरी कहर भी अपनी लपेट में ले लिया। कौमी शाहराह 44 पर कहर छा जाने से गाड़ी चलाने वालों को दुश्वारी पेश आ रही और सड़क पर रास्ता साफ न नजर आने की वजह से ड्राइवर्स हेडलाइट्स ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहे हैं। हुकाम ने गाड़ी चलाने वालों को अलर्ट जारी करते हुए हिदायत दी कि वो एहतियात बरतें और आहिस्ता गाड़ी चलाएं। दर्शन के लिए जाने के दौरान एपी के जिला कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में कर्नाटक के कोलार जिले के एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के गांव कोटेकुल के करीब आज सुबह के अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब 2 गाड़ियों का तसादुम हो गया। मरने वालों का ताल्लुक कर्नाटक रियासत के कोलार जिले के गाँव
से था। ये खानदान अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में मंत्रालयम में रघुवेंद्र स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था कि स्विफ्ट डिजायर कार एक दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर से टकरा गई। डिजायर कार में 7 अफराद सवार थे, जिनमें ड्राइवर, 5 बड़े और 2 बच्चे शामिल थे। मरने वालों में 2 बच्चे, मियां बीवी और एक ज़ईफ शख्स शामिल है। हादसे में 2 अफराद, ड्राइवर और एक ज़ईफ, शदीद जख्मी हुए। दोनों को तशवीशनाक हालत में अद्वानी के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चूंकि यह हादसा हाईवे पर सुबह पेश आया, पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तार इलाके में फैली हुई गहरी कहर या ड्राइवर की गफलत या नींद इस हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है। फॉर्च्यूनर कार के मुसाफिर महफूज रहे। एपी के विशाखापट्टनम में वाक़ किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में आज आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला के मुताबिक अस्पताल के कार्डियोलॉजी शोबे में मामूली आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। आग को बरवक्त बुझा दिया गया, जिससे बड़ा वाक़या टल गया। अस्पताल के डॉक्टर और अमले ने मरीजों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम कार्डियोलॉजी शोबे में मौजूद टेबल्स और कंप्यूटर्स जलकर खाकस्तर हो गए। मायके से घर वापस न आने पर नाराज शौहर ने बीवी को डेथ सर्टिफिकेट भेज दिया। यह अनोखा वाकया एपी के जिले कड़पा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मदनूर से ताल्लुक रखने वाले मारुति राजू की शादी 14 साल कबल आदि लक्ष्मी से हुई थी और इनके 3 बच्चे हैं। शौहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता था और तकरीबन 1 माह कबल आदि लक्ष्मी शौहर को बताए बगैर अपने वालिदैन के घर चली गई। मारुति राजू ने बीवी को डराकर वापस लाने की नीयत से इसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया और इसे बजरिए डांट भेज दिया। जब जिंदा बीवी को अपना ही डेथ सर्टिफिकेट मौसूल हुआ तो उसने फौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारुति राजू और बच्चों को पूछगछ के लिए बुलाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि शौहर ने दरहकीकत अपनी अनजहानी मां का डेथ सर्टिफिकेट लिया। इसमें रद्दोबदल करके नाम की जगह आदि लक्ष्मी का नाम डाला और इसे पोस्ट कर दिया ताकि बीवी खौफजदा होकर वापस आ जाए। आदि लक्ष्मी ने बताया कि वह शौहर की रोजाना की मारपीट से खौफजदा होकर मायके चली गई थी और यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे उम्मीद हुई कि अब पुलिस इसे इंसाफ दिलाएगी। शौहर ने एतराफ किया कि उसने अपनी बीवी को डराने और वापस बुलाने के लिए ये चाल चली थी और ये भी तस्लीम किया कि वो बच्चों को भी बुरा भला कहता था। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एसआईआर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की। अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज कहा कि एसआईआर कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही। उन्होंने सहाफियों से कहा कि शादियों के मौसम में सब लोग मसरूफ है और इसी वक्त कमीशन एसआईआर करवा रहा है। आखिरकार बीजेपी और कमीशन के दरमियान क्या सेटिंग है? एसआईआर के मामले में कोई बड़ी साजिश की जा रही। अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में मुसलसल शादियां हो रही है और लोग शादियों की तैयारियों में मसरूफ है और लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा हुआ है। इतनी कम मुद्दत में पूरे रियासत का एसआईआर कराना और इसके लिए आपने किस किस को जिम्मेदारी दी है? अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि एसआईआर कराने की जल्दी क्यों है? हुकूमत ने हफ्ते को विवेक चतुर्वेदी को, जो इस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी के मेंबर है, बोर्ड का नया चेयरमैन मुकर्रर किया। ये तकर्रुरी अमल और तरबियत से मुतालिक महकमे की तरफ से जारी करदा हुक्म के मुताबिक काबीना की तकर्रुरी कमेटी की जानिब से मंजूर करदा है। चतुर्वेदी, जो 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड
इनडायरेक्ट टैक्स के अफसर है संजय कुमार अग्रवाल की जगह लेंगे, जो 28 नवंबर 2025 को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। सितंबर माह में CBIC के मेंबर का ओहदा संभालने से कबल चतुर्वेदी ने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली, जिनमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस और CBIC के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ओहदे शामिल है। मुल्क में घरेलू मुसाफिरों की तादाद के एतबार से सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने हफ्ते को नवी मुंबई एयरपोर्ट से इजाफी परवाजों का ऐलान किया। काबिल जिक्र है कि नवी मुंबई हवाई अड्डे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को किया था। तिजारती परवाजों का आगाज 25 दिसंबर से होगा। इंडिगो ने आज एक प्रेस रिलीज में बताया कि वो 26 दिसंबर से नवी मुंबई से शुमाली गोवा के लिए परवाज शुरू करेगी, जो पीर और जुमेरात के अलावा हफ्ते में 5 दिन दस्तयाब होगी। इसके बाद 29 दिसंबर को कोयम्बटूर और चेन्नई के लिए रोजाना परवाजें शुरू की जाएगी। नवी मुंबई से वडोदरा के लिए परवाज 30 दिसंबर से शुरू होगी, जो हफ्ते में 5 दिन मंगल, बुध, जुमा, हफ्ता और इतवार को दस्तयाब होगी। इनमें गोवा के लिए परवाजों की तादाद बढ़ाई गई है, जबकि दीगर रूट्स पर नई परवाजें शुरू की जा रही। एयरलाइन ने पहले बताया था कि वो नवी मुंबई से 10 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, शुमाली गोवा, जयपुर, नागपुर, कोचीन और मैंगलोर के लिए परवाजें शुरू करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बाइडन दौर के ऑटो पेन ऑर्डर को खत्म करने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि ऑटो पेन के जरिए दस्तखतशुदा ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान कर रहा हूं। बाइडन दौर में 92% दस्तावेजात पर दस्तखत ऑटो पेन के जरिए किए गए। उन्होंने कहा कि जो बाइडन को ऑटो पेन का इल्म नहीं, सब गैर कानूनी तौर पर किया गया। अगर बाइडन कहते हैं कि इनकी मर्जी से हुआ तो झूठी गवाही पर कार्रवाई की जाएगी। बाइडन दौर में अव्वल ऑफिस पर बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों का कब्जा था। सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडन दौर में मशीन के जरिए सदारती दस्तखत किए जाते रहे हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की दीवार पर बाइडन की जगह ऑटो पेन की तस्वीर लगा रखी है। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन ने ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि तमाम फैसले मेरी मर्जी से हुए हैं, रिपब्लिक्स छूटे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए नामजदगियों अदखाल की आखिरी तारीख खत्म। उम्मीदवारों को अपनी नामजदगियां वापस लेने की 3 दिसंबर आखिरी तारीख। मुकाबले में मौजूद उम्मीदवारों की हुक्म फहरिस्त की जाएगी जारी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दी बिजली के शोबे पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कहा तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन मैशियत में तरक्की देने की कोशिशें। BRS सरबराह KCR का दीक्षा दिवस एक तारीखी वाकया है। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा दीक्षा दिवस तकरीब से KTR का खिताब। साबिक वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, MLC D श्रवण कुमार व दीगर की शिरकत। KCR वाहिद लीडर है जिन्होंने हुसूल तेलंगाना और तेलंगाना अवाम का हक दिलाने के लिए आखिरी जद्दोजहद की। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा दीक्षा दिवस तकरीब से साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अवाम BRS के दोबारा इख्तिदार की ख्वाह। KCR की भूख हड़ताल के बायस ही तेलंगाना का क़याम। दफ्तर आजमपुरा में दीक्षा दिवस तकरीब। KCR के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाने के बाद साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। महबूब नगर में दीक्षा दिवस का एहतमाम। BRS कायदीन ने तेलंगाना शहदा को पेश किया खिराज अकीदत। KCR की 2009 की भूख हड़ताल तारीखी संगमेल। साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और लक्ष्मण रेड्डी का खिताब।
चंद्रशेखर राव के मरण बरत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की। साबिका वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट टी हरीश राव का बयान। दीक्षा दिवस के मौके पर आजमपुरा तेलंगाना भवन अजीमोशान मोटरसाइकिल रैली में इंचार्ज मलकपेट बीआरएस अजीत रेड्डी, सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली और दीगर की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.